फिर उठाकर चलती हुई गाड़ी में रेप किया है और एक मकान में ले जाकर रेप किया है। नशे की हालत में उन्होंने 5-6 दरिंदों ने रेप किया है उसके साथ। लड़कियों के साथ ये लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो इसमें प्रशासन क्या कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के अंदर जयसिंहपुरा थाने के सामने, जहाँ पर करीबन बात करते हैं 4 से 5 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम पूरे मामले की जानकारी लेंगे, क्या पूरा मामला है, और यहाँ पर प्रतिपक्ष नेता भी यहाँ पर आए हुए थे, क्या उन्होंने आश्वासन दिया। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रूपनारायण मीणा। मीणा जी, सर एक बार जो घटना है इसके बारे में आप विस्तार से बताइए मेरे को। देखो, ये घटना है 9 तारीख की। 9 तारीख को बच्ची 11:30 बजे बाथरूम के लिए निकली थी, तो उसको गाड़ी बाहर खड़ी थी। वो पहले से प्लानिंग कर रखी थी दिन से, तो उन्होंने क्या है उसको उठा लिया। फिर उठाकर चलती हुई गाड़ी में रेप किया है और एक मकान में ले जाकर रेप किया है। नशे की हालत में उन्होंने 5-6 दरिंदों ने रेप किया है उसके साथ में, और उसके सिर पर भी चोटें आई है। नाक में, मुंह में खून आ रहा है, इसका मतलब उसके सिर पर मारा भी है और यहाँ से कटा हुआ हिस्सा भी है। तो इन्होंने क्या किया, पहले अच्छी तरह से रेप करके बाद में चलती हुई गाड़ी से घर के पास लाकर चलती हुई गाड़ी से धक्का देके चले गए। जब परिवारजनों को पता चला, गली में कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई, तो परिवारजनों को पता चला तो SMS पहुंचा है। तो इन्होंने 10 तारीख को भी मामला दबाया पुलिसकर्मियों ने, 11 तारीख को भी दबाया। जब 12 को हम यहाँ पर धरने पर बैठे कल सुबह आकर, तब से ये एक्टिव हुए हैं और तब से फिर ये कोशिश करें। अभी तक हमारे पास 2 की न्यूज़ थी, 2 को गिरफ्तार किया गया और अभी सुना था कि 2 और गिरफ्तार हो गई। मतलब बच्ची के जब बयान लिए गए थे घर वालों ने, तो 4 नाम बताते तब बेहोश हो गई थी। यानी हमारा मानना है कि कम से कम 5 से 6 लड़कियां उसके अंदर, और ये खुलासा तब होगा जब बच्ची होश में आएगी। कल रात को 1 बजे हम बच्ची से मिलने गए थे, तो बच्ची की हालत बहुत ही गंभीर है। बच्ची बयान देने के लायक भी नहीं है। वो बस थोड़ी देर होश में आती है, कहती है मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी दर्द हो रहा है, बेहोश हो जाती है, मम्मी छुड़ाओ दर्द हो रहा है, बेहोश हो जाती है। यहाँ पर आज कुछ नेता भी पहुंचे थे प्रतिपक्ष, टीकाराम जूली, क्या आश्वासन दिया, क्या बोलते हैं? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाएंगे वो, और आगे तक हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। वो कह रहे हैं कि धरना आप जारी रखो, हम आपके साथ हैं, और रोड पर भी उतरने की आवश्यकता होगी तो हम भी आपके साथ रोड पर उतरेंगे। आगे की रणनीति की बात करते हैं तो क्या अब आगे की रणनीति यही, हम 11-21 की कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाकर हम यहाँ धरने के साथ साथ हमारी लेडीजों को, महिलाओं के साथ CM का घेराव और SP ऑफिस का घेराव, कमिश्नर ऑफिस का घेराव, कलेक्टर का ऑफिस का घेराव करेंगे। आज घटना हुई है, काफी BJP सरकार के अंदर काफी घटनाएं लगातार हो रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म। आज ये घटना को देख सकते हो, क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। मैं अखिल भारतीय बड़ाई महासभा की राष्ट्रीय महासचिव अंजना वर्मा निवेदन कर रही हूँ, और मैं एडवोकेट भी हूँ राजस्थान हाई कोर्ट में। और ये जो घटनाक्रम हुई है उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। मेरे पास यहाँ इसी गांव से, जयसिंहपुरा से लोगों के फ़ोन आ गए थे, तो हमारी पूरी टीम वहाँ पहुंच गई थी और सुबह से लेकर शाम तक हम वहीं थे। उसका मैं विवरण देना चाहूँगी कि जब हम हॉस्पिटल पहुँचे वो नॉर्मल वार्ड में थी, और उसके बाद हमने वहाँ के सुपरिटेंडेंट वगैरह से बात करके, और हम लोगों ने उनसे बात की, उसके बाद उसको ICU में शिफ्ट किया गया। जबकि मैंने उस लड़की के पास में आधा घंटा बैठी थी, वो होश में नहीं थी, उसके सर में लगी है, कान से खून था, बट वो खून रुक गया था, बट उसकी हालत बहुत नाजुक थी, वो अनकॉन्शियस थी। और हमारे जाने के बाद कार्रवाई हुई है और उसको ICU में लिया गया, जो कि अभी तक भी अनकॉन्शियस ही है, वो बात नहीं कर पा रही है। तो इस तरह की घटनाएं, मैं सर्व समाज की बात करूंगी, मैं सिर्फ एक दलित या उसकी बात नहीं, सर्व समाज की बात करूंगी कि लड़कियों के साथ ये लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो इसमें प्रशासन क्या कर रहा है? पार्टीज आती हैं कि साहब मैं कांग्रेस से हूँ, मैं BJP से, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें उस लड़की उसी लड़की नहीं, आगे भी निर्भया हुआ, फिर आगे वो कलकत्ता वाला और नर्स वाला हुआ, तो ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये घटनाएं ना हो, तो उस पर कदम उठाया जाए, और उसके बाद अगर कोई गरीब तबके से है तो उसको ये नहीं समझा जाए कि आज ये पब्लिक जो खड़ी है इसका सबूत है कि वो सब उस परिवार के, उस लड़की के साथ है। तो हम साथ, तो हम यहाँ धरने में बैठे हैं, आज बैठ जाऊँगी, कल बैठ जाऊँगी, बट लाइफ तो उस लड़की को जीनी है। तो उस लड़की के लिए, आगे के भविष्य के लिए क्या सुरक्षा है, क्या उसकी लाइफ आगे चलेगी, क्योंकि वो मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो चुकी है, उसकी आगे लाइफ किस तरह से गुजरेगी, उसके भविष्य के लिए हमें सोचना है। ये नहीं कि मेरे को आज पैसा दे दिया और मैं ठीक है, उसकी आगे पढ़ाई होगी, उसकी शादी होगी नहीं होगी, बट उसका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। तो मैं उसी बारे में बात करूँगी, चाहे कोई भी नेता है, चाहे कोई भी आए, तो उसको पैसा, हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है
कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो, उसके आगे की पढ़ाई, उसका भविष्य। और हमने ज्ञापन दिया एडिशनल कमिश्नर को, उसी दिन जाके, परसों हम लोग गए थे तो ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम गवर्नमेंट की तरफ से सारा सपोर्ट करेंगे और मेडिकल इश्यूज़ सारे हम लोग देंगे। तो हम यही चाहते हैं कि उसको 1 करोड़ की हेल्प मिले, उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, इस तरह के, तो उसकी लाइफ सिक्योर हो। वो मेंटली तो कभी उस चीज़ को, घटना को भूल नहीं पाएगी, बट कम से कम ऐसा तो नहीं हो ना कि अपनी लाइफ भी ना जी पाए या परिवार उसको बोझ समझे या मेंटली कुछ प्रेशर आए। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ये घटनाएं कम से कम हों और प्रशासन इसके जागरूक रहे और कड़े नियम बनाए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अगर यहाँ मुझे 4 दिन भी बैठना पड़ेगा तो मैं बैठूँगी, लेकिन उसकी लाइफ सिक्योर होनी चाहिए और हमारे एक यही बेटी नहीं, आगे घटनाएं भी ना हो और सब मतलब अपने आप को असुरक्षित ना समझे कि बाहर निकलने से पहले वो 10 बार सोचे। तो इस तरह का माहौल प्रशासन में होना चाहिए कि कोई लड़की डरे ना, महिला हो चाहे बच्ची हो। तो बस यही कहना चाहूँगी कि मैं सब लड़की के साथ, एक इसी मनीषा के साथ नहीं, मैं सबके साथ हूँ, जो भी है, जो भी इस तरह की घटनाक्रम होते हैं उसके लिए। देखिए, मामला है मेरे हिसाब से शायद पूरे राजस्थान में नहीं, भारत देश में चल रहा है। बोलते जागरूक, और जागरूक मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया को। जिस तरह से मीडिया हमारा सहयोग कर रही है, उसी तरह से सरकार भी हमारा सहयोग करेगी तो शायद ये धरना प्रदर्शन शांत हो जाएगा। हमारी ज़्यादा मांगे नहीं है। मैं 3 पॉइंट पे बात करूँगा, आपने पूछा नहीं पर मैं बोल दूँगा। सबसे पहले तो बात कहूँगा, ये लूली लंगड़ी सरकार, अंधी बेरी सरकार, बिना सोची समझी सरकार, और जिसको नाम दिया गया है पर्ची की सरकार। आप मुझे ये बताइए, क्या इनको एक कान, आँख, नाक सब मुँह बंद है? सोचने की शक्ति भी ख़त्म हो चुकी है क्या हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है? दूसरी बात, बच्ची जो पीड़ित है, हम बात कर रहे थे जिस तरह से हमारे आदरणीय सीनियर लीडर बोल रहे थे, हम तो बहुत छोटे हैं। हम बात मुआवजे की नहीं कर रहे, हम बात नौकरी की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमारे अधिकार की, जो संविधान ने हमें दिया है। बिहार डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए, उसके राइट जो है मानव के, हम वो मांग रहे हैं। बच्ची ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़ी है। पहले तो हमने सबसे पहले बात रखी उसके अच्छे इलाज की, सेकंड बात की उसकी परिवार की और उसकी सुरक्षा की, तीसरी बात हमने की है कि बच्ची के साथ में जो अपमान हुआ है वो कैसे जिएगी, फिजिकल के साथ साथ उसकी मानसिकता की, और साथ ही साथ बहस की। हमने राशि जो रखी 1 करोड़ रुपये क्या मांग लिया हमने? ज़्यादा मांग लिया? और मांगा तो अपना हक मांगा, अपने खून पसीने की कमाई मांगी जो भारत सरकार के पास पड़ी है, राजस्थान सरकार के पास पड़ी है। अरे उद्योगपतियों को तुम $2 मिलियन माफ़ कर सकते हो, उन छोटे बेईमानों को। सर, यहाँ पर प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली और आदित्य नगर के विधायक भी आप यहाँ पर पहुँचे थे, क्या आश्वासन दिया गया, क्या बोला? देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो आए थे उन्होंने हमारी बात सुनी है। जो डेलीगेशन हमने दिया है उस डेलीगेशन पे उन्होंने तवज्जो दिया है। उन्होंने आश्वासन नहीं, एक विश्वास जताया हमारे प्रति कि आपको जब जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ में हैं, चाहे आप बोले तो हम रोड पर हैं और आप बोले तो हम सदन में हैं। प्रशांत मेहरा, प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी। की बात करें, कब की घटना है? ये 9 तारीख की घटना घटी है और इसको बीच में पुलिस वालों ने उसको छुपाने की कोशिश करी, पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने नहीं दिया गया, और बाद में ये जब बात खुली है तब लोग आपके यहाँ इकट्ठा हो, देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ हैं, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए। एक वो बच्ची जो अभी एडमिट है, वो अभी तक उसको अभी तक बहुत अच्छे से सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैं उसके बारे में पता लगा के आया हूँ। पहले वहाँ से फ़ोन करके उनके स्टाफ से बात करके तब पता चल रहा है कि चीज़ें पहले अलग थी। पहले तो सिर्फ वार्ड में शिफ्ट किया गया था 2 दिन। जब इनको ये पता चला कि वार्ड में, और उन्हीं के परिवार को भी वार्ड में अंदर रखा गया जो सूचना के हिसाब से। प्रशासन की अभी तक क्या कार्रवाई रही है? कार्रवाई के 2 आदमियों को पकड़ा गया है इनको, और 2 आदमियों के अलावा जो और भी अभियुक्त हैं उनको तो जानबूझ के शायद पकड़ना नहीं चाहती है, कोई और इनके मामले हैं, उस बारे में आगे संज्ञान लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये मैं GL वर्मा हूँ, महासचिव हूँ डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान का। और ये जो घटना ऐसी हुई है कि निर्भया जो कांड हुआ था कुछ सालों पहले दिल्ली में, उससे भी गंभीर मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि ये ऐसी जगह हुआ है और जो पीड़िता है वो एक दलित बच्ची है, इसलिए इसका अपराध और भी बढ़ जाता है, क्योंकि कमज़ोर को कोई भी न्याय नहीं दिला पाता है और नहीं दिला पा रहा है। 4 दिन हो गए हैं सरकार की तरफ से, आज पहली बार SDM साहब ने आके ज्ञापन लिया है।
सरकार की तरफ से धरना स्थल पर आके कोई बात नहीं हो रही है। उस बच्चे के उपचार के बारे में सरकार द्वारा बुलेटिन जारी नहीं की जा रही है। हर 6 घंटे में जारी करनी चाहिए कि जो है ना बच्ची का स्वास्थ्य कैसा है, उसका उपचार यहाँ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या उसको राजधानी दिल्ली में भेजना है या विदेश में भेजना है। और उस बच्ची के जो अपराधी हैं, जो भी इस कांड में जो लिप्त हैं, उनको सरकार द्वारा किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाएगा जो बाकी बचे हुए हैं, और कब तक उनको कोर्ट में पेश करके और उनको बच्ची को न्याय दिलाया जाएगा, उनको अपराधियों को सज़ा दिलाई जाएगी, इस बारे में भी अपना सरकार वक्तव्य स्पष्ट करे। और ये बच्ची, क्योंकि इस घटना के बाद में मानसिक और हर तरीके से टूट जाएगी, तो उसके जो रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार से हम मांग करेंगे कि इसको नौकरी दे, इसके परिवार को जयपुर में कहीं अन्य जगह बसाया जा सके, क्योंकि अब इस परिवार का वहाँ रहना इस सामाजिक व्यवस्था में बहुत मुश्किल है। क्योंकि बच्ची को सब एक दूसरी नज़र से देखता है, ये समाज की बात है, इसमें आप और हमारा कोई वो नहीं है। इसलिए इसका रिहेबिलिटेशन बच्ची का सरकारी नौकरी देख के, एक मकान देख के और पूरा मुआवजा दे के यहाँ पर जयपुर में शिफ्ट किया जाए। और सरकार ये कितने दिनों में कर देगी, इस बारे में हमें सरकार से अपेक्षा है कि अपना वक्तव्य स्पष्ट करें। जी सर, अपन बात करते हैं, जिस टाइम पे बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम बीजेपी ने एक नारा था, राजस्थान नहीं सहेगी महिलाओं पर अत्याचार। तो जैसे ही बीजेपी सरकार है तो महिलाओं पर अत्याचार आप देख सकते हो। देखिए, दलितों पे तो अत्याचार कोई भी सरकार होती है उतने ही रहते हैं और बढ़ते ही जाते हैं, इसलिए हम उसमें बात में जाना ही नहीं चाह रहे हैं कि किसकी सरकार है किसकी नहीं है। दलितों पे ऊपर अत्याचार जो भी सरकार रही है आज तक सब सरकारों में हुए हैं, इसलिए हमारा ये मुद्दा ही नहीं है। हमारा तो मुद्दा है कि ये घटनाएं रुके इस तरीके की। देखिए कि शहर में जयपुर कमिश्नरेट में, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर ही अपहरण हो जाता है बच्ची का और गैंगरेप हो जाता है, और उसको मरा हुआ समझ के उसके घर पटक जाते हैं। हिम्मत देखिए जो ना अपहरण करताओं की और गैंगरेप करताओं की। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि आज देखिए 4 दिन बाद में भी मीडिया में वो हलचल क्यों नहीं है जो निर्भया कांड में हुई थी। मीडिया में वो हलचल होनी चाहिए, और ये मुद्दा जो है ना राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए। अब ये राज्य का ही नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए जो है। और हमारी कोशिश रहेगी अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कि हम इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाएं।